तो सबसे पहले हम सीखते हैं घन कैसे निकालते हैं। जैसे हमें ज्ञात करना है 2 का घन कितना होगा, ये क्यूब यानी कि 2 पे घात 3, इसका मुझे घन निकालना है। तो इसका मतलब है कि 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। 2 का घन कितना आया, 8। ऐसे निकलता है घन। अब बात आती है कि घनमूल कैसे निकालें। तो घनमूल निकालने के लिए आइए सीखते हैं कैसे निकालते हैं घनमूल। एक घनमूल दिया हुआ है, अब निकालते हैं 17 28 का घनमूल। कैसे निकालें, गुणनखंड विधि से। घनमूल हमेशा गुणनखंड ही विधि से निकलता है, क्योंकि भाग विधि से नहीं निकलता है ये। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि गुणनखंड करेंगे। सबसे 2 से काटा सबसे पहले, क्योंकि 8 यहाँ पे 2 से कट जाएगा। दुर्गट 16, 2 छक 12 और 2 चौकों 8। फिर 2 से काटा 8, फिर 2 से काटा 2 चौकों 8, 2 तीन 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12। फिर 2 से काटा 2 एकम 2, 0 दुर्गट 16। फिर 2 से काटा 2 पंचे 10 और 2 चौकों 8। फिर 2 से काटा तो 2 दूनी 4, दोस्ते 14। अब फिर इसको 2 से काटा, 2 से नहीं कटेगा, अब ये कटेगा 3 से। गुणनखंड हमेशा अभाज्य संख्याओं से कटता है। 3 से 3 में 27। फिर इसको 3 से काटा, 3 त्रिका 9। फिर 3 से काटा 3 एकम 3, बस एक आ गया। रुक जाइए। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखते हैं हम घनमूल में 3 3 के जोड़े बनते हैं। जैसे हमने ये घनमूल निकाल लिया, अब इसमें 3 3 का जोड़ा बनेगा आपका। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। तो टोटल जोड़े कितने हो गए आपके, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। इस तरीके से आपके 3 जोड़े हुए। तो आप लिख सकते हैं घनमूल बराबर, अब आंसर में लिखेंगे हम घनमूल, घनमूल बराबर जितने जोड़े हैं। जैसे एक जोड़ा 2 का है तो 2 गुणित, दूसरा जोड़ा भी 2 का है तो 2 गुणित, तीसरा जोड़ा 3 का है तो इसका हम गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे निकलते हैं घनमूल। ये है गुणनखंड विधि। हमेशा गुणनखंड ही विधि से निकलता है घनमूल, ना कि भाग विधि से। अब हम आपको बताते हैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक कैसे निकाल सकते हैं घनमूल को देखते ही। तो जैसे इसी को ले लीजिए, लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे इसी को हमने लिखा है 1728, यानी कि 1728। इसका भी हमने घनमूल निकाला था। घनमूल में हम देखते हैं इसमें 3 के जोड़े बनते हुए, तो इधर पीछे से जोड़ा बनाएंगे इसके हम। 3 का जोड़ा बना लिया हमने। अब इसमें इकाई का अंक 8 है, तो 8 का होता है, 8 का घन होता है 512। 512 की लिखेंगे 2। हासिल से हमें कोई मतलब नहीं। अब यहाँ बचा हुआ कितनी संख्या बची, यहाँ पे ये बचा हुआ है 1। अब ऐसी संख्या का घन कितना है जो 1 से ज्यादा ना हो। तो 1 का घन 1 होगा, 2 का घन 8 ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ हम लगाएंगे 1। ये निकल जाएगा आपका शॉर्ट विधि से 12 निकल जाएगा घनमूल। ऐसे ही हम दूसरा देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 1331, इसका मुझे घनमूल निकालना है। तो नीचे से हम पेयर बनाएंगे, इधर से पीछे से 3 के जोड़े बनते हैं घनमूल में। अब इसमें इकाई का अंक क्या है, 1। तो 1 का घन कितना होता है, 1 का घन तो 1 ही होता है, 1 लिख दिया हमने। अब बची संख्या कितनी, 1 बची यहाँ पे, ये संख्या 1 ही तो बची यहाँ। अब ऐसी संख्या का घन कौन सा है जो 1 से ज्यादा ना हो, तो 1 का घन 1 ही होता। ये निकल गया। ये 11 का घन है 1331। 1331 घनमूल 11 निकलेगा। गुणनखंड से आप चेक कर लेना। तो ये ऐसे निकलते, ये हो गया आंसर हमारा। एक संख्या और, जैसे लिखा हुआ है 512। एक संख्या हम लिख रहे हैं 512, इसका मुझे घनमूल निकालना है 512 का। तो इसमें तो सीधा सीधा जोड़ा ही बन गया,
अब इसमें देख लीजिए, यहाँ इकाई का अंक 2 है, तो 2 का घन कितना होता है 8, तो इसका घनमूल निकल आएगा 8, क्योंकि 8 का घन है दोस्त 512। एक संख्या और हम और देखते हैं, 3375 एक लेते हैं, एक संख्या और लिखते हैं हम, लिखते हैं 3375। इसका मुझे घनमूल निकालना है शॉर्ट विधि से, तो कैसे निकालेंगे, इसमें 3 के जोड़े बनाएंगे पीछे से, एक जो ये पेयर बन गया। अब हम इसमें देखेंगे इकाई का अंक कितना है 5 है, ये इकाई का अंक 5 है, 5 का घन कितना होगा, तो 5 गुणित 5 गुणित 5 3 बार करो, पचम 25 पंचे 125, 125 की 5 लिखना है मुझे इकाई का अंक, हासिल से कोई मतलब नहीं। अब बचा कितना, यहाँ पे आपका बच गया 3। तो ऐसी संख्या का घन कौन है जो 3 से ज्यादा ना हो, तो 1 का घन 1, 2 का घन 8 और 3 का घन 9, सभी ज्यादा हो रहे हैं, तो 1 का घन 1 होगा, तो 1 लिख दो बस भैया, निकल गया ये आपका आंसर, घनमूल आ जाएगा आपका 15। ऐसे निकलता है शॉर्ट विधि से घनमूल।